नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। भाजपा का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित। भाजपा पदाधिकारियों ने कांग्रेस पर जमकर निकाली भड़ास। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में ही देश सुरक्षित। जिले में क्रियान्वित शासकीय योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग सदस्य सचिव पहुंचे बालाघाट। जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों की ली बैठक। कोतवाली पुलिस ने रजानगर में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बरामद किए 90,000 के जेवरात और कैमरा। और वाराणसी पुलिस ने दशहरा टोला में हुए हत्याकांड का किया खुलासा, आरोपी हुए गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। नगर के मुल्ला स्टेडियम में भाजपा बूथ पालक संयोजक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें प्रमुख तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन, सांसद बोध सिंह भगत, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा बिसेन, पूर्व विधायकगण सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही देश का विकास संभव है, जिसका जीता जागता उदाहरण पाकिस्तान पर किए गए हवाई हमले का है। वर्तमान में देश में मौनी बाबा का शासन नहीं है, ये नरेंद्र मोदी का शासन है, जहां पाकिस्तान के घर में घुसकर दुश्मनों को मारा गया है। आज भाजपा कार्यकर्ताओं के चेहरे कमल की तरह खिले हुए हैं। जवान हमारे ये वो जवान वो योद्धा हैं जिनके कारण अपने घरों में हम चैन की नींद सोते हैं। हम अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ त्योहार इसलिए मना पाते हैं क्योंकि वो अपने बच्चों से दूर त्योहार के दिन भी सीमा पर तैनात रहकर हमारी रक्षा करते हैं, इस देश की रक्षा करते हैं। लेकिन जब उनकी हत्या हुई तो देश हिल गया। लेकिन ये हमारे सैनिक हैं। हमने समझाया था कि गलती मत करना, गलती की तो गलती की सजा भी ऐसी दी कि तुमने तो सीमा पर आकर मारा, लेकिन हमने तय किया कि हम तुम्हारे देश के भीतर घुसकर मारेंगे और घुसकर मारकर सकुशल लौट कर वापस आए। पूरे देश में उत्साह उमंग की लहर तो है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे कमल की भांति खिले हुए हैं। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश अध्यक्ष श्री सिंह ने कहा कि हमने विधानसभा चुनाव में अपनी सीटों को हाथों से फिसलते हुए देखा है। अति विश्वास ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बना दी है। वहीं श्री सिंह ने कांग्रेस को आड़े हाथे लेते हुए जमकर भर्त्सना की। वहीं अन्य वक्ताओं के द्वारा भी अपने विचार रखे गए। लिख दिया जाए, पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी रहे, ये परिस्थिति हमने मध्य प्रदेश में कभी बनने नहीं दी। लेकिन आज ये सब कुछ इस मध्य प्रदेश में हो रहा है। कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगते हैं, फर्जी मामले लगते हैं, हमारे नेताओं की हत्याएं होती हैं, और ये इसलिए कि उनको लगता है कार्यकर्ताओं पर मुकदमे लगेंगे, मामले लगेंगे, हत्याएं होंगी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डर जाएगा। अरे मैं पूछना चाहता हूं कार्यकर्ता भाई बहनों से, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वाला है क्या? अरे तुम हमें क्या डराओगे? हम तब नहीं डरे जब लोकसभा में मात्र 2 सांसद हमारे हुआ करते थे। आज देश में सर्वाधिक संख्या भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की है। अरे हम तब नहीं डरे जब कुल 11 लोगों ने मिलकर भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी। आज 11 करोड़ की संख्या के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य एवं सचिव आर के प्रजापति का बुधवार को नगर आगमन हुआ, जिन्होंने कलेक्टर कार्यालय के सभागृह में जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों की आवश्यक बैठक लेकर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाली योजनाओं की समीक्षा करते हुए जनप्रतिनिधियों से सुझाव लिए। स्थान का तो मैं उसी समय बताऊंगा जिस समय जो है एग्जैक्ट समय में देखेंगे, है ना, नहीं तो आप लोग बता देंगे। सो वो आपने इसमें पिछले बार जबलपुर में बैठक हुई होगी तो उसका तो कोई उल्लेख नहीं किया। खाद आयोग जबलपुर में आयोग आया था ना उस समय, पिछले साल। इस साल नहीं तो पिछले साल का कुछ बकाया है क्या? तो हम वहाँ से रिपोर्ट मंगाते रहते हैं। आपको पत्रार्थ में भी 11 पढ़ाया
10-15 लाइन आप जैसे जिला पंचायत वाला में जो हमने समीक्षा की जैसे किया उसका 10-15 लाइन में थोड़ा बना करके इनको दे दीजिए तो कंबाइंड हो जाएगा। इस संदर्भ में आयोग सदस्य श्री प्रजापति ने बताया कि वे मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की ओर से बालाघाट पहुंचे हैं और उन्होंने जनप्रतिनिधियों एवं विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर योजनाओं के संबंध में जानकारी और सुझाव लिए हैं। गुरुवार को वे जिले का दौरा कर योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानेंगे। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की ओर से आज जो है जिला बालाघाट में सम्माननीय जनप्रतिनिधि गणों के साथ में और जिले के संबंधित जो विभागीय अधिकारी होते हैं, खास तौर से जो हमारा आयोग का कार्य क्षेत्र है जैसे माध्याह्न भोजन कार्यक्रम, पूरक पोषण आहार कार्यक्रम और लक्ष्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा मातृत्व कल्याण, जैसे कि आज की स्थिति में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना बोलते हैं, इन 4 योजनाओं के संबंध में ज़िले में जो भी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम हैं और इन योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, इसमें ज़िले के सम्माननीय सभी जनप्रतिनिधिगण जो कि क्षेत्र का भ्रमण करते हैं उनसे मतलब जो है हमारा ये उनसे सुझाव प्राप्त करना, उनसे चर्चाएं करना और इसके अलावा अधिकारियों से इन योजनाओं की जो है समीक्षा करना पूरे ज़िले की। इस उद्देश्य से आज ये बैठक यहाँ पर जो है रखी गई। बालाघाट जिले में जो स्थितियाँ हैं उसमें हमने सम्माननीय जनप्रतिनिधियों से भी सुझाव मांगे हैं और उनसे भी चाहें तो उन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसके बारे में हम अपना जो है जो आकलन करते हैं और हमारे आयोग के कार्य क्षेत्र में ये होता है कि हम जो है स्वतंत्र ढंग से इसको आकलन करके और जो भी स्थितियां पाई जाती हैं और जहां पर कोई खामियां हैं या सुधार करने की आवश्यकता है वो हम राज्य सरकार को जो है आयोग की ओर से एक रिकमेंडेशन से जो है भेजते हैं। वन सुरक्षा समिति कुमारी के अध्यक्ष की पूर्व में मृत्यु हो जाने के पश्चात पुरानी समिति को पूर्ण रूप से भंग कर दिया गया है। वहीं 5 माह पश्चात बुधवार को दोबारा वन सुरक्षा समिति का चुनाव ग्राम पंचायत कुमारी में संपन्न हुआ। इस दौरान वन विभाग के उप संभागीय प्रबंधक लामता प्रोजेक्ट बालाघाट के डीपी कुसरो, प्रभारी रेंजर शिवभान नागेश्वर सहित अन्य वन सुरक्षा कर्मी उपस्थित रहे। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए 2 उम्मीदवार श्रीमती विमला चौरे, श्रीमती हंसकला दमाए और उपाध्यक्ष पद के लिए जोधिया रणगिरे, महेश दमाहे, पवन वाघाड़े चुनावी मैदान में हैं। वहीं इस कार्यकारिणी में अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद के अलावा 11 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे और इस कार्यकारिणी का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। इस संदर्भ में उप संभागीय प्रबंधक लामता प्रोजेक्ट बालाघाट के श्री कुसरो ने आवश्यक जानकारी दी। डीपी कुसरो परियोजना संभागीय प्रबंधक लामता परियोजना। सर चुनाव जो कर रहे हैं काहे का चुनाव है ये वन सुरक्षा समिति अध्यक्ष पद का चुनाव और उपाध्यक्ष का हो रहा है। क्यों सर इतनी जल्दी क्यों चुनाव कराया जा रहा है? चुनाव इसलिए कराया जा रहा है कि अध्यक्ष तो थे उनकी गमी हो गई है, मतलब 5-6 महीने पहले और वो पद रिक्त थे तो इस कारण से चुनाव कराया जा रहा ताकि कुछ विकास कार्य करे बगैर अध्यक्ष के तो कुछ होता नहीं है ना, इसलिए वो चुनाव कराना जरूरी था समय पर। कितने प्रत्याशी मैदान में उतरे सर? इसमें अध्यक्ष पद के लिए 2 हैं और उपाध्यक्ष पद के लिए 3 हैं। सर क्या कार्य करेंगे फिर ये इनके वन क्षेत्रों इनके निर्धारित रहता है, वो क्षेत्र की सुरक्षा देख रेख का काम पूरा इन्हीं का रहता है और जो भी विकास कार्य उस पर होते हैं समिति पे ऐसे से तो मतलब इनके द्वारा कराया जाता है काम। और जंगल जैसे उत्खनन हुआ, अवैध कटाई, उससे रोकथाम करते हैं लोग और वन कर्मचारियों को सहयोग करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आदिवासियों को जंगलों से बेदखल किए जाने को लेकर समस्त आदिवासी संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त है। इस फैसले के खिलाफ में मध्य प्रदेश आदिवासी विकास परिषद के नेतृत्व में आदिवासी समाज के विभिन्न संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से बुधवार को रानी दुर्गावती भवन से आक्रोश रैली निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्ग होते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने अपर कलेक्टर शिव गोविंद मरकाम को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम, समाज सेविका हीरा सिंह उइके,
गोंड महासभा के जिला अध्यक्ष राधेलाल मरस्कोले, दिनेश धुर्वे सहित बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के नागरिक और युवक गण उपस्थित रहे। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। वन अधिकार अधिनियम वापस लो, वापस लो, वन अधिकार अधिनियम वापस लो, वापस करो, वन अधिकार अधिनियम वापस लो, वापस करो। जिंदाबाद 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 अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जय जय आदिवासी। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। वापस लो, वापस लो, वन अधिकार अधिनियम वापस लो, वापस लो, वन अधिकार अधिनियम वापस लो, वापस लो। नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से। ज्ञापन के संबंध में आदिवासी विकास परिषद के जिला अध्यक्ष भुवन सिंह कोराम ने कहा कि आदिवासियों की लड़ाई जल, जंगल, जमीन की वर्षों से चली आ रही है। इस फैसले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। आज जो ज्ञापन में सौंपा है, क्या मांग को लेकर के सौंपा है? हमारी मांग ये है कि भारत देश के आदिवासियों के खिलाफ 13 फरवरी को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश हुए थे कि 21 राज्यों से कम 13 लाख से अधिक जंगलों में निवास करने वाले हमारे आदिवासी भाई बंधुओं को उनके निवासरत से बेदखल करने का जो आदेश दिया गया है और 27 जुलाई तक उन्हें अल्टीमेटम दिया गया है सभी राज्य सरकारों को कि उन्हें वहाँ से खदेड़ दिया जाए। उसी के खिलाफ में हमने आज राष्ट्रपति के नाम पे ये ज्ञापन दे रहे हैं ताकि वे संसद से अध्यादेश लावे या फिर अपने अधिकारों को का शक्ति से सुप्रीम न्यायालय को एक आदेश दे कि इस फैसले पे वो पुनर्विचार करें। देखिए, आदिवासियों की जो ये लड़ाई है जल, जंगल, जमीन की, ये सदियों से चली आ रही है। आज तक इतनी सरकारें हैं जिसने 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल का संविधान में एक अधिकार दिए गए हैं जिन्हें लागू नहीं करने के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। अब जब आदिवासियों के हक अधिकारियों का हनन इस प्रकार से हो रहा है तो अब आर पार की लड़ाई है। या तो आदिवासी जंगलों में निवास करेगा, अपने निवास स्थान को नहीं छोड़ेगा, वो मरते तक अपना जो लड़ाई है हक अधिकार की वो लड़ते रहेगा। समाज सेविका हीरासन उइके ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से भी बड़ी कोर्ट है ग्राम सभा। 14 अप्रैल को होने वाले ग्राम सभा में सभी 13 राज्यों के आदिवासी अपनी बात को रखें। जमीन हमारी पैतृक है, जल जंगल जमीन को आदिवासियों ने बचाया है और आदिवासियों ने ही जल जंगल चेर सीता भालू की रक्षा की है। लेकिन अभी याचिका जब आवेदन गया 13 को और उसका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 20 को हुआ है, तो 20 को हुआ है तो हम निवेदन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से कि भाई सरकार, स्टेट गवर्नमेंट और केंद्र सरकार उसके लिए अपील करे और जो डिसीजन हुआ है उसमें पुनः चर्चा करने की ज़रूरत है। अन्यथा आदिवासी क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? आदिवासियों के कारण जल, जंगल, ज़मीन बच रहा है। वहाँ के यहाँ तक कि जानवर भी सुरक्षित रह रहे हैं, आदिवासी उनका हनन नहीं कर रहे हैं। तो हम सरकार से भी यही कहना चाहेंगे, केंद्र सरकार से, स्टेट गवर्नमेंट से ये कहना चाहेंगे कि आप लोग अपील कीजिए और सुप्रीम कोर्ट को पुनः आदेशित करने की ज़रूरत है, पुनः आदेश करने की ज़रूरत है। हम ये चाह रहे हैं। या फिर 14 अप्रैल को ग्राम सभा, हम तो जानते हैं कि स्टेट सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट है, उससे भी बड़ा कोर्ट होता है ग्राम सभा। ग्राम सभा 14 अप्रैल को है। तमाम 13 राज्यों के आदिवासी ग्राम सभा में अपनी आवाज़ को रखेंगे। वहीं दिनेश धुर्वे ने कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो आदिवासी पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। आने वाले समय में अगर हमारी मांगे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अगर अच्छे से एडवोकेट प्रोवाइड करके उसका कोर्ट में याचिका होना चाहिए और उस पर डिस्कशन होना चाहिए और केंद्र सरकार द्वारा एडवोकेट प्रोवाइड करके हमारे ग्राम सभाओं के द्वारा जो भी ग्राम में बैठे हुए जो लोग हैं उनका मीन्स
ग्राम सभा से जो तैयार होगा रूपरेखा, उसको तैयार करके सुप्रीम कोर्ट में हमारे लोगों की उपस्थिति दर्ज करवाएं सबसे पहले, क्योंकि जो भी आवेदन है, हमारे लोग कम पढ़े लिखे हैं, वो ना आवेदन कर पाते हैं ना निवेदन कर पाते हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो जो वहाँ पे रहने वाला है पंचायत में, सचिव के द्वारा पूरे पंचायतों से निवेदन आवेदन करवा के ग्राम सभा के द्वारा और सुप्रीम कोर्ट में याचिका फिर से दायर करे, वो भी सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार द्वारा। राज्य सरकारें अपना काम करेंगी, बाकी केंद्र सरकार ने कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं किया है इस मामले को लेकर और सीधे डिसीजन सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो इसका हम विरोध करते हैं और हम फिर से पुनर्याचिका दायर करवाना चाहते हैं। और अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में बालाघाट जिले में क्या मध्य प्रदेश में हम उग्र आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। जिला कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का जिला स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ, जिसमें विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। इस सम्मेलन में पहुंचे पर्यवेक्षक नरेश श्रॉफ ने अपने उद्बोधन में झुग्गी झोपड़ी में निवास करने वालों के लिए मौजूदा मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार क्या सोचती है, इस पर प्रकाश डाला। इनको इनकी दशा को लेकर कांग्रेस क्या सोचती है, कांग्रेस किस दिशा में इनको आगे ले जाएगी, आज हम उस दिशा में उनसे बात करने वाले हैं। उनके साथ कहाँ पर छल हुआ, ठगे हुए हैं, आप उनकी तरफ देखिए ध्यान से। उनके साथ गुजरा हुआ कल विचार करिए, तो ऐसा लगता है कि ठगे हुए लोग हमारे सामने बैठे हैं। हम इन्हें न्याय दिलाने के लिए। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी की पूर्व जिला अध्यक्ष श्रीमती पुष्पा बिसेन ने भी इस मामले में अपने विचार व्यक्त किए। विगत 15 वर्षों से जिला झुग्गी झोपड़ी बालाघाट जिले के वासी बहुत परेशानी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लगातार उनके लिए हमारे झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी संघर्ष कर रहे थे और आज जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब इन सबको एक आशा की किरण जाग उठी है कि अब जिन 15 वर्ष से ये जो मांगे मनवाना चाह रहे थे, उनकी पूरी मांगे शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होंगी। और माननीय कमलनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी अपने वचन पत्र में झुग्गी झोपड़ी वासियों के लिए, गरीब वर्ग के लिए बहुत सारी घोषणाएं की हैं। उन्होंने वचन दिया है और अक्षरतः वह सारे वचनों का पालन करेंगे। जल्द शीघ्र अतिशीघ्र इनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके, इसके लिए हमारी कांग्रेस की सरकार प्रयासरत है। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के प्रदेश कार्यवाहक मकसूद खान ने बताया कि उन्होंने पिछले 15 वर्षों से झुग्गी वासियों को पट्टे दिलाने काफी संघर्ष किया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमेशा उन्हें उपेक्षित किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री कमलनाथ से मांग की है कि वे झुग्गी वासियों के हित में ठोस कदम उठाएं। हमारी जो हमने आवेदन दिया था कि बचत पत्र में पट्टे का भी शामिल किया जाए, उनने शामिल किया और उन्होंने अपना वादा भी निभाया और 16 तारीख को जबलपुर में कैबिनेट की बैठक में घोषणा भी की कि हम प्रत्येक झुग्गी वासियों को रजिस्ट्री करा के उनका पूर्ण मालिकाना हक देंगे। हम उनको बधाई देना चाहते हैं मीडिया के माध्यम से कि उनने कम से कम किसानों का भी 2 लाख रुपए का कर्ज माफ किया, उनने गरीबों की तरफ भी ध्यान दिया और सबसे बड़ी समस्या है कि गरीब बड़ी आस लगा के बैठा है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कावरे का सम्मान भी किया जाना था, लेकिन वे कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाई। नगर के मोती गार्डन में बुधवार को मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस की आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें ब्लॉक एवं तहसील बालाघाट की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें अध्यक्ष का दायित्व राकेश वर्मा एवं उपाध्यक्ष पीके कर्ण, शिव त्रिपाठी सहित अन्य पदाधिकारियों को मनोनीत किया गया। वहीं तहसील बालाघाट में BL राणा को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस संबंध में ब्लॉक अध्यक्ष राकेश वर्मा ने कार्यक्रम के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। आज ये मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस की एक सामान्य बैठक थी और बैठक का जो मूल उद्देश्य था, हमारी जो कार्यकारिणी है उसका गठन ब्लॉक तहसील और बालाघाट की ब्लॉक तहसील और जिला इकाई का जो है गठन यहाँ पर किया गया। अच्छा, इसमें गठन हो चुका है तो प्रभार या जो मनोनीत किए गए उनमें कौन कौन एक्चुअल में हमारे संविधान के अंतर्गत जो है 3 प्रमुख पदों पर जो है मनोनयन किया जाता है। जिला अध्यक्ष को ये पावर होते हैं कि वो मनोनीत करे अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव। तो तहसील अध्यक्ष के रूप में राणा जी का मनोनयन किया गया है और ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में महेंद्र सिरसावत जी
इनका मनोनयन किया गया है और इनको अधिकार सौंपे जाते हैं कि अपने अपनी कार्यकारिणी का जो गठन है ये अपने स्तर से करते रहें। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित मध्य प्रदेश वन सुरक्षा मजदूर संघ से जुड़े 2 दर्जन श्रमिक बुधवार को उत्तर वन मंडल उकवा सामान्य कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने एसडीओ MS श्रीवास्तव से मुलाकात कर उनके समक्ष अपनी समस्याएं रखी। श्रमिकों ने बताया कि उनके वेतन भुगतान के लिए बीट गार्ड द्वारा राशि की मांग की जाती है, जिसके कारण वे बहुत परेशान हैं। माता की जय, भारत माता की जय। कौन मनाता हिंदुस्तान, भारत का मजदूर संघ। कौन मनाता हिंदुस्तान, कोई देर अपने वेतन से अधिक रिटर्न करे तो ठीक है भाई, हमारे वेतन से हम 10-20 की एक बात रखते हैं, पर वो तो अपने करते ही नहीं। ये सर 1-2 लोगों पे कार्रवाई हो जाएगी ना तो पूरे डिवीजन के पूरे मेरे ख्याल से पूरे CCF के पूरे DFOs के अंतर्गत जो है सभी लोग ठीक हो जाएंगे। शाम भलावी। भलावी जी कहाँ रहते हैं आप? हम लोग खमटोला रहते हैं। क्या करते हैं आप? श्रमिक चौकीदार हैं। अच्छा, कौन पैसा ले रहा है आपसे? हमारे से हमारा बीट गार्ड झाँ ले रहा है। क्यों ले रहे हैं पैसे? वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे खाता में हम एक्स्ट्रा पैसा डालें, हम जबकि हम पूरे परमानेंट काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हारे खाते में एक्स्ट्रा पैसा डालें, तो वो पैसा वापस कर देना। तो हमने उसको 6000 रुपये वापस किया। कब से मांग रहे थे ये 2 महीने का जो पैसा डाला तभी मांगे। कितने लोगों के इसमें डाला गया है पैसा? ये अपने इसमें डाला है, बाकी लोगों के में डाला है तो हम लोग दिए नहीं दिए पता नहीं है। बाकी सभी से मांग रहे हैं क्यों? मांग तो सभी से। श्रमिकों की समस्या को सुनकर एसडीओ श्री श्रीवास्तव ने बताया कि 3 श्रमिकों ने आरोप लगाया है, जांच के लिए समय निर्धारित कर दिया है। दोषी पाए जाते हैं तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। मजदूर संघ के नेतृत्व में एक रैली के माध्यम से श्रमिक लोग आए, उनकी कुछ मांगे थी, क्या डिसीजन लिया गया था? मजदूरों की मांग है कि उन्हें पिछले कुछ महीनों से वेतन नहीं मिला है। मैंने पता किया, वनमंडल कार्यालय में वेतन के कोई प्रमाणक लंबित नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रमाणक फील्ड से नहीं आए, इसलिए हम तत्काल उसमें कार्रवाई करेंगे। रेंज ऑफिसर्स को निर्देश देंगे कि वो इनके प्रमाणक भेजें ताकि भुगतान किया जा सके। फिर उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया कि पेमेंट के लिए पैसा लिया जाता है कर्मचारियों के द्वारा। क्या इस मामले में क्या कार्रवाई की जाएगी? जी हाँ, आरोप 3 श्रमिकों ने आरोप लगाया है और मैंने उसकी जांच के लिए समय निर्धारित कर दिया है। उसकी जांच करेंगे और इनके बयान लेंगे। यदि दोषी पाए जाएंगे तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। सर, और एक ये भी आदेश जारी हुआ है डीओ की तरफ से कि 3 महीने के बाद इन्हें निकाल दिया जाएगा। ये क्या संभवतः ये हो सकता है सर कि 3 महीने तक कर्मचारियों को रखा जाए, श्रमिकों को, और उसके बाद में निकाल दिया जाए? इसके संबंध में आप डीओ साहब से चर्चा करें, मैं कुछ कहने में समर्थ नहीं। वहीं भारतीय मजदूर संघ के जिलाध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि श्रमिकों की मांग पूरी नहीं हुई तो 1 दिन का सामूहिक अवकाश लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। आप लोग यहाँ पे पूर्ण मंडल उकवा सामान्य में आए थे, क्यों आए थे, किस वजह से आना पड़ा था? भारतीय मजदूर संघ से संबंधित वन सुरक्षा श्रमिक जो हैं वो पूरे वन मंडल के अंतर्गत सभी बीट में और सभी डिवीज़नों में काम करते हैं। ये हज़ारों की संख्या में काम करते हैं और अभी वर्तमान में जो है बैयर और परसवाड़ा के जो हमारे उकवा बिरसा के सभी कर्मचारी जो है यहाँ पर हमारे आए हुए हैं। ये कर्मचारी बहुत दिनों से प्रताड़ित हैं। सबसे प्रमुख ये मांग है इन लोगों की कि इन लोगों का जो वेतन जो है वहाँ के बीट गार्ड द्वारा जो है जो आप उनको पूरी तनख्वाह इनकी निकलती है, लेकिन उनसे 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार रुपये की मांग की जाती है। यही शिकायत हमने पिछले बार डीएफओ साहब से और एसडीओ साहब से भी हमने कुछ शिकायत किया हुआ था, तो बोले लिखित प्रमाण आप दो। तो वह कुछ यहाँ पे हमारे श्रमिक लोगों ने लिखित प्रमाण दिया हुआ है। और अगर मान लो नियमितीकरण प्रक्रिया नहीं बनाई जाएगी तो अभी वर्तमान में तो खैर आचार संहिता लागू होने वाली है, लेकिन आचार संहिता जैसे वो ख़त्म होती है और लोकसभा चुनाव खत्म होते हैं तो उसके बाद में हम इन प्रमुख मांगों के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल करने हेतु मजबूर होंगे। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम सारद पटेल टोला के ग्रामीण बुधवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने डिप्टी कलेक्टर श्री मांझी को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण किए जाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क की हालत खराब होने के कारण लोगों में काफी आक्रोश है। इसके विरोध स्वरूप ग्राम सारद पटेल टोला के लोगों ने विधानसभा के चुनाव का बहिष्कार भी किया था। इस बार भी मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। बिलास ओके जी, कहाँ से आए आप लोग? ग्राम सारद पटेल टोला से। अच्छा, क्या वजह से आने पड़ा है? जब तक सर हमने इसके पहले विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किए थे, वोट नहीं दिए थे हमारे को, फिर भी अच्छा लगा वोट नहीं दिए तो
हमारे गांव में दो रोड है, एक 1.5 किलोमीटर की और 1 किलोमीटर की है। तो हम उस रोड के जरिए बच्चों को आना जाने में बहुत दिक्कत है। वाहन बरसात में गिर जाते हैं, बहुत दुर्घटनाएं होती है। इस कारण से ग्रामीण लोगों ने इसके पहले 3 महीने पहले पूर्व सूचना दे चुके थे, फिर भी कोई अभी तक आश्वासन और कुछ भी नहीं हो पाया। फिर से हम चाह रहे हैं कि इस बार कुछ न कुछ माननीय कलेक्टर साहब तुरंत आए और वहाँ पर निरीक्षण करके देखें कि रोडें वास्तविक गलत है कि नहीं है। अगर कुछ भी नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? फिर से चुनाव का बहिष्कार करेंगे, लोकसभा का बहिष्कार और इसके बाद जो आने वाला चुनाव है, कोई भी चुनाव, उसका सबका बहिष्कार होगा। ऐसे ग्रामीण जनों की से निवेदन है, पूरे ग्रामवासी का निवेदन है ऐसा। नगर के वार्ड नंबर 10 रजानगर स्थित मकान में चोरी करने वाले 2 चोर से कोतवाली पुलिस ने सोने चांदी के जेवरात, कैमरा सहित 90,000 रुपए का सामान बरामद किया है। गिरफ्तार चोर अफजान खान वार्ड नंबर 10 रजानगर एवं गणेश नागौ से वार्ड नंबर 11 भटेरा चौकी निवासी को कोतवाली पुलिस ने अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जिला जेल भिजवा दिया गया। आपको बता दें कि 25 फरवरी की रात रजानगर निवासी श्रीमती मंजू मेश्राम के घर में रात्रि करीब 3 बजे चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। इस दौरान श्रीमती मेश्राम ने एक चोर को पकड़ने का प्रयास भी किया था, लेकिन वह भागने में सफल हो गया, जिसकी सूचना उन्होंने कोतवाली पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को हाईटेक जनसुनवाई का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के विभिन्न अंचलों से आए लोगों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। टीएल बैठक की वजह से यह जनसुनवाई फीकी सी नजर आई, जहां बहुत कम लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बिरसा क्षेत्र के ग्राम पंचायत लगमा के भारिया समाज के लोगों ने पहुंचकर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण महिलाओं ने अपनी समस्या के संबंध में बताया कि उन्हें शासन स्तर पर प्रति माह पोषण सहायता राशि दिए जाने का प्रावधान है, लेकिन कई बार आवेदन देने के बावजूद भी उन्हें राशि प्रदान नहीं की जा रही है। समस्त ग्रामीण महिलाओं ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। दीदी, आपका नाम बताओ। रामकली बाई। रामकली बाई, कहाँ से आए हो आप? लगमा। क्यों आए थे जनसुनवाई में? वो भरिया समाज के पैसा मिलता है कि खजारों का। तो आपको मिल रहा है? नहीं मिलता। कब से नहीं मिल रहा है? बहुत दिन हो गए, कभी नहीं मिला। आज तक मिला ही नहीं? नहीं मिला है। हमारे आजू बाजू वाले को मिल रहे हैं सर। तुम्हारे आजू बाजू वालों को मिलता है, आप लोगों को नहीं मिलता? हाँ, कितना मिलता है उनको? भैया बिरवा मिलता है 1000 मिल रहे हैं। देवरी मनी मिला है। तुमको क्यों नहीं मिल रहा है? लगमा मनी 2 गाँव में नहीं मिल रहा है, देवरी और लगमा नहीं मिल रहा है, बाकी सब जगह मिल रहा है। सब जगह मिल रहा है। तो आप लोगों ने बोले नहीं कि भैया ऐसा क्यों करके हमको? बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं। हम 3 बार हो गए यहाँ, 1.5 साल हो गए आते आते। फिर से जाते हैं तो 1.5 साल हो गए आते आते, हमारे कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं साहब। गाली देते हैं साहब। तो यहाँ क्यों आते हो? तुम्हारा कुछ नहीं बनता, भारी लोगों को कुछ नहीं बनता। अगले वाले का बन गया, ये हर्रा भाट है, बिरुआ है, और इधर डिंडोरी है, मंडला है। कार्रवाई कहाँ से रुकी है? वहाँ आपके बिरसा ब्लॉक से रुकी है? बिरसा से नहीं रुकी, यहीं से रुका। यहीं से रुका। कितने बार आ गए हो यहाँ पे? यहाँ 3 बार हो गए आते। तो क्या बोलते हैं इन लोग? यहाँ तुम्हारे वो कुछ नहीं होता बोल रहे हैं, कुछ नहीं बनता यहाँ तुम्हारे। चक्कर ही कटवा? हाँ, चक्कर ही काटो। क्या नाम है आपका? कुंवरिया बाई। कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को कलेक्टर दीपक आर्य के नेतृत्व में टीएल बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बैठक के दौरान कलेक्टर श्री आर्य ने शासकीय योजना एवं विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। नहीं होगा, उनकी गारंटी पीरियड में वो बनाने दे, फिर देखता हूं तो एनओसी देनी पड़ेगी तो ऐसा कुछ करके नालंदी का भी थोड़ा प्रॉब्लम है। ग्राम पंचायत को उसकी आवश्यकता नहीं होती किसी चीज के लिए, उनको आपसे एनओसी लेनी पड़ेगी, आपको एनओसी लेनी पड़ेगी। आप उनका रोड काटो ही नहीं आता। आज आप और जो मतलब उनका रोड काट करो ना, पहले आप ब्रांड में बना रहे हो तो आपको कोई एनओसी की आवश्यकता नहीं है। पहले बना रहे हो रोड के, अगर आप क्रॉस करते हो ना तब आपको रोड लेने का परमिशन लेनी पड़ेगी उसे केस में। एक तो बात करता हूं, देखते नहीं हो आप कर लो और उसमें ग्राम पंचायत से बनवा दो। कोई इतना का प्रश्न होने वाली बात है कट नहीं रही तो उसकी मैं बता रहा हूं, आप टिकट थोड़ी काट देंगे, उसको करो। ग्राम पंचायत को आवश्यकता नहीं होती चीजें परमिशन नहीं सब ग्राम पंचायत तो फोर्सली क्रॉस करने के दौरान क्रॉस करना चाह रहा है वो गाड़ी साइड पर हो सकता है, साइड पर होना चाह रहा है, साइड पर तो ग्राम पंचायत बनाएगा।
लालबर्रा से 12 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पंचायत मोहगांव धपेरा के ग्रामीणों ने 27 फरवरी को तहसील कार्यालय पहुंचकर क्षेत्र के नदी घाटों में निरंतर हो रहे रेत के अवैध उत्खनन व परिवहन पर कार्यवाही हेतु मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार की अनुपस्थिति में तहसीलदार रीडर प्रेमेंद्र हरिनखेड़े को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम पंचायत मुरछड़ के अंतर्गत आने वाले ग्राम कोडिया स्थित वेनगंगा नदी घाट से कई दिनों से निरंतर रेत का अवैध परिवहन किया जा रहा है। रेत माफिया बिना रॉयल्टी के सरकारी नीतियों का उल्लंघन करते हुए अवैध तरीके से जीवनदायिनी नदियों से निरंतर रेत का उत्खनन कर परिवहन कर रहे हैं। के मामले में क्या जो हमारा जो है वहाँ से काफ़ी रेत इस तरीके से निकल रही है और काफ़ी प्रयास भी किए अगर वो रोकती जाए तो ये ज्ञापन प्रोग्राम और इस अवैध उत्खनन के कारण जो माननीय खनिज मंत्री जी ने बदनाम करने की कहीं ना कहीं साजिश भी की ये अवैध उत्खनन हो रहा है कहीं ना कहीं खनिज मंत्री भी जो है। आपका परिचय? मैं बुगलेश्वर नकपरे पूर्व सरपंच मोहगांव धपेरा। क्या समस्याओं को लेकर आज ज्ञापन? ये रेत खनन जो हो रही है अवैध खनन, इसके संबंध में हमने ज्ञापन सौंपा मुख्यमंत्री जी के नाम पे और इसको बिल्कुल तत्काल होना चाहिए। अभी हमारे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी हुई है और हमारे प्रदेश के जो खनिज मंत्री है गुड्डा जायसवाल जी, उनको बदनाम किया जा रहा है और कोई प्रतिबंध नहीं हो रहा है और ट्रैक्टर को कोई जब्त नहीं किया जा रहा है। तो हम चाहते हैं शासन से कि भी इसकी तत्काल कार्रवाई की जाए और इसको रोक लगाई जाए। हाँ। क्या क्या समस्याएं आती है? इतनी भारी मात्रा में ट्रैक्टर जा रहा है कि रोड में आवागमन तक के बंद हो गया। सुबह से लेकर 10 बजे तक तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, उसके बाद फिर चलते रहता है। दिन भर ट्रैक्टर से रेत जो है ढुलाई की जा रही है और बाहर ज़्यादा पैसे में बेची जा रही है। जबकि गांव के निस्तार के नाम पे वो ट्रैक्टर से रेत निकाली जाती है, लेकिन वो सब बाहर पैसे के ज़्यादा पैसे लेकर के वो रेत को बेची जा रही है। आपका परिचय? मेरा नाम फागुला लिवार है, ग्राम पंचायत मोहगांव। क्या है आप? पूर्व सरपंच। तो कब से चल रहा है ये अवैध रेत उत्खनन का? जो ये अवैध रेत खनन तो लगातार प्रयास जारी, इसका चालू ही है, कभी भी बंद नहीं हुआ है। कितने दिन से है लगभग अभी ये तो लगातार 15-20 दिनों से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में हो रहा है। अभी तक क्या क्या मतलब आप लोगों ने प्रयास किए रोकने के? मुझे ऐसा लगता है कि ग्रामीण जाग रही है और जो जिम्मेदार व्यक्ति है, चाहे जनप्रतिनिधि हो या शासन प्रशासन हो, वो सो रहे हैं। क्योंकि है तो जब रेत खनन हो रहा है तो सभी ग्रामीणों को दिखता है, परंतु जनप्रतिनिधि और कर्मचारी ये कभी है तो इस पे ध्यान नहीं देते भी हैं तो ना मालूम कि किस प्रकार से दे रहा है। तो कुछ हुई ऐसी कार्रवाई जिसमें कुछ ऐसा लगा हो संदेह आपको? नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि कार्रवाई होती तो कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रैक्टर चलते रहे। आपका परिचय? मैं सुखदेव नकपरे मोहगा, एक कृषक हूँ। किन समस्याओं को लेकर आए आप? क्या है, रेत अवैध प्रकार से हमारे यहाँ से खुदाई की जाती है। कहाँ से खोद रहे हैं ये नदी सरराटी नदी एवं कौड़िया बैनगा नदी अवैध प्रकार का क्या है खनन किया जा रहा है। और हमारे यहाँ पर रोडों पे इतना पर्यावरण अन्य को जो धूल उड़ता है, गांव के लोग इतने परेशान हो गए कुछ कहा नहीं जा सकता। इतनी स्थिति मोहगांव की बुरी हो चुकी है कि आए दिन जानलेवा गड्ढे बन चुके हैं। कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं कि अवैध खनन जो रेत का हो रहा है उसको बंद किया जाए तत्काल में। कोई कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे? कार्रवाई करते भी हैं लोग, पर ले करके उसको सब छोड़ दिया जाता है। किसी प्रकार कोई कार्यक्रम हो नहीं रहा है। लालबर्रा शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में 27 फरवरी को जनपद सदस्य परफॉर्मेंस मद से 4 लाख रुपए की लागत से स्वीकृत अतिरिक्त कक्ष का भूमि पूजन वरिष्ठ कांग्रेसी रवि अग्रवाल, जनपद उपाध्यक्ष अशोक जायसवाल, जनपद सदस्य प्रतिनिधि अमीनुद्दीन हनफी व उत्कृष्ट विद्यालय प्राचार्य सुश्री रश्मि झा की उपस्थिति में किया गया। मैं हूँ बस खड़े करवा लो थोड़ा सा। मेरे को ज्यादा सत्ता का सुख नहीं भोगना भैया। नहीं तो ऐसे ही लोग तो कुछ करा सकते हैं। सत्ता का कोई सुख नहीं है। पॉइंट ठाकुर
सर आपका नाम? मैं अमीनुद्दीन हनफी, जनपद सदस्य प्रतिनिधि। तो कौन सा कार्य किया जा रहा है यहाँ पे आज? यहाँ पर आज जनपद सदस्य, स्थानीय जनपद सदस्य श्रीमती इशरत जहाँ हनफी द्वारा परफॉर्मेंस मद से एक अतिरिक्त कक्ष दिया गया है उत्कृष्ट में, जिसका भूमि पूजन जनपद के उपाध्यक्ष श्री अशोक जायसवाल जी और कांग्रेस के जिला महामंत्री रवि अग्रवाल जी के द्वारा संपन्न कराया गया है। सर तो कितनी लागत से बनाया जा रहा है? ये 4 लाख की लागत से है और ये ओपन हॉल यानी संपर्क कक्ष के रूप में बनाया जा रहा है। ये स्कूल ग्राउंड के अंदर ही बनाया जा रहा है? हाँ, स्कूल ग्राउंड के अंदर ही रहेगा, जिससे मतलब बाहरी लोगों को संपर्क करने के लिए इस कक्ष का इस्तेमाल होगा। वारासिवनी के दशरा टोला में हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए वारासिवनी पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर दबिश देकर आरोपी ताराचंद राहंगडाले, दशरा टोला निवासी मुन्ना उर्फ धर्मेंद्र राहंगडाले दशरा टोला को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों ने आपसी रंजिश के चलते लेख चंद रावत की हत्या कर दी थी। एसडीओपी वारासिवनी श्रीमान नारायण प्रतीति साहब। ये कल दिनांक 27/2/19 को सुबह 7 बजे की बात है। घर के सामने जो है, इनका 4 साल पहले से आरोपी ताराचंद राहंगडाले, धर्मेंद्र और मृतक जो है लेखचंद, इनका विवाद चल रहा था बाड़ी को लेकर। इसी बात को लेकर कल जो है घर के सामने आपस में इनका झगड़ा हुआ है और लोहे की कन्नी इनने मृतक के सिर पर मार दिए, जो वाइटल चोट होने से और खून रिसाव होने से उसकी मृत्यु हुई है। मृतक जो है रिपोर्ट के लिए उपचार के लिए अस्पताल आ जाता तो मृत्यु नहीं हुआ। तत्काल जो है टीआई साहब वारासिवनी और मैं और थाने का स्टाफ मौके पर पहुंच गया, घटना का जायजा लिए और पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में आरोपियों को तत्काल पकड़ लिया गया। सर कितने बजे की घटना है ये घटना सुबह मारपीट की घटना 7 बजे की है। सर कुल कितने आरोपी है? इसमें आरोपी 2 हैं जो सामने हैं आपके, ताराचंद राहंगडाले और धर्मेंद्र। जानकारी मिली इस मामले में एक नाबालिग को भी पुलिस अब उससे पूछेंगे, उससे पूछताछ करेंगे घटना के वक्त कहाँ था क्या था, अभी विवेचना चल रही है। जी सर, आरोपी को तुरंत ही पकड़ लिया गया या फरार? हाँ, पुलिस की मुस्तैदी से आरोपियों को तत्काल घटना के बाद। जिले के 1 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह द्वारा नगर की सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता बुलाई गई। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश में भाजपा के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं। इन सम्मेलनों के माध्यम से अपने बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य है लोकसभा चुनाव में विजयी होना। प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा कि सबके मन में एक ही भाव है कि नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बने और लक्ष्य बड़ा साफ है, लोकसभा चुनाव में विजय। और जिस तरह का वातावरण मुझे पूरे मध्य प्रदेश में दिखाई दे रहा है, हर लोकसभा सम्मेलन में कार्यकर्ता में जबरदस्त उत्साह है, उमंग है और सबके मन में एक ही भाव है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनना चाहिए। और इसलिए जनता का आशीर्वाद लेने के लिए पार्टी का कार्यकर्ता कमर कस के तैयार बैठा है और हम उम्मीद कर रहे हैं मध्य प्रदेश में 29 में से 26 लोकसभा सीटें हमारे पास में अभी हैं। जिस तरह का वातावरण है, हम उम्मीद करते हैं कि कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के आशीर्वाद से 29 में से 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पिछली बार 200 पार का आपने दिया था नारा, लेकिन स्थिति उल्टा रहा बिल्कुल। अभी क्या रह गया? मैंने कहा है कि 29 में से 26 हमारे पास हैं और 29 में से 29 हम जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 26 सीटों पर जहां भाजपा के सांसद हैं, उनके कंधे से कंधा मिलाकर देश में मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने, इस दिशा में काम कर रहे हैं। क्या खड़े होंगे इस बार? किस मुद्दों को लेकर करेंगे? मुद्दे बड़े साफ हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो देश में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने ये अपने आप में है, और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने ये पूरा देश चाहता है और उसके कारण भी स्पष्ट है। 4.5 साल से अधिक समय बीत गया, 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, जबकि ये वही देश है जहां हर हफ्ते हर महीने हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगा करते थे, प्रमाणित हुआ करते थे। देश में विकास की जो लहर प्रवाहित हुई है, इसके पहले लोगों ने कभी इतने। श्री सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि ये पहली बार ऐसी सरकार होगी जो इतने कम समय में अलोकप्रिय हो गई, जिसके बारे में लोगों की धारणा बदल गई है। किसानों को
समझ आ गया है कि उनको ठगा जा रहा है। मध्य प्रदेश में मुझे लगता है कि ये पहली ऐसी कांग्रेस की सरकार होगी देश के किसी भी राज्य में जो इतने कम समय में अलोकप्रिय हो गई, जिसके बारे में लोगों की धारणा बदल गई। और उसका कारण भी ये, सरकार ने 10 दिन के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की थी, लेकिन 10 दिन तो क्या 2.5 महीने बीत गए और ये अभी भी लाल पीले हरे नीले कार्डों में किसानों को उलझा रहे हैं। किसान को समझ में आ गया कि उसको ठग लिया गया है, उसके साथ धोखा हुआ है। अगर ऋण माफ़ करने की इनकी मंशा होती तो बैंकों के पास सारे रिकॉर्ड उपलब्ध हैं, ये बैंकों से रिकॉर्ड बुलाते और 24 घंटे के अंदर सभी किसानों के ऋण माफ़ हो जाते। लेकिन इनकी कोई मंशा ऋण माफ़ करने की नहीं है, केवल लोकसभा चुनाव तक किसान को ये भ्रम में रखना चाहते हैं। कई सारे सांसदों के टिकट कटने की अटकल है, जिसके चलते सांसद तैयारी नहीं कर पा रहे, अपने क्षेत्र में नहीं जा पा रहे टिकट कटने के आभार। जहाँ जहाँ भी मुझे स्मरण आता है, सभी सांसद ताकत के साथ डट के खड़े हैं। बालाघाट के सांसद हमारे माननीय बोध सिंह जी भी डट के मैदान में खड़े हैं, कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं। और इसीलिए उस स्टेज पर अभी हम नहीं आए हैं जहाँ आकर हम ये कह सकें कि टिकटों के निर्णय क्या होने वाले हैं। वो निर्णय जब होंगे तो हम आपको जरूर साझा करेंगे, लेकिन अभी पूरे 29 लोकसभा क्षेत्रों में भाजपा युवा मोर्चा के पदाधिकारियों ने बुधवार को शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि बनाई। इस अवसर पर संगठन के पदाधिकारियों ने स्थानीय हनुमान चौक पहुंचकर शहीद चंद्रशेखर आजाद की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि आज शहीद चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि मनाई जा रही है और पुलवामा में शहीद हुए वीर जवानों की शहादत को याद किया गया। भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष श्री ठाकुर ने कहा कि आज पूरे देश में हर्ष व्याप्त है। जिस तरह पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है, उससे पूरे देश में हर्ष की लहर व्याप्त है। भारतीय सेना की जय, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय सेना जिंदाबाद। चंद्रशेखर आजाद जी अमर रहे, चंद्रशेखर आजाद अमर रहे। हम सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत, जिनकी बलिदानी से इस देश को आज़ादी मिली, ऐसे शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि हम सभी युवा देशभक्त मना रहे हैं। और चूंकि आज देश में उत्साह का माहौल है, जिस तरह से हमारे वीर सैनिकों ने एयर फाइटर विमानों से पाकिस्तान पे हमला कर आतंकवाद की जड़ों को कुचला है, उसकी खुशी है। वहीं हमारे देश की सेना का एक एक जवान सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे, ये हम प्रार्थना कर रहे हैं, ये हमारी कामना है। और हमारा कैप्टन आज जो धोखे से पाकिस्तान में विमान हादसा हुआ और वहाँ पे उनकी सेना ने पकड़ लिया, हमारा ऐसा कैप्टन भी पायलट वो सुरक्षित रहे, इसी कामना के साथ आज हमने शहीद चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि मनाई है। और ये समय है, उनकी जो राष्ट्रभक्ति थी वही राष्ट्रभक्ति सभी युवाओं के अंदर जागे। जनपद पंचायत परसवाड़ा एवं ग्राम पंचायत के संयुक्त तत्वाधान में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 510 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। इस अवसर पर नव दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान करने जनपद पंचायत सीईओ एवं बैहर विधायक संजय उइके सहित जनपद के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर जनपद पंचायत परसवाड़ा से बारात निकाली गई, जो छात्रावास ग्राउंड पहुंची, जहां पर रीति रिवाज के साथ विवाह संपन्न कराए गए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम
वरदा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि श्री विष्णु शेखर कल्पे विष्णु दामोदी पे भारत खंडे भारत वर्ष से आगे भारत से भागा संगीत शुरू हुआ। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलो सीता माता की जय हो, बोलो भारत माता की जय हो। सामूहिक विवाह था जनपद पंचायत परसवाड़ा और इसकी एजेंसी थी हमारी ग्राम पंचायत परसवाड़ा। आज 27 तारीख को हम लोगों ने यहाँ कार्यक्रम रखे और सभी समाज के यहाँ पे जोड़े आए हुए थे, बहुत समाज से थे, आदिवासी समाज। कितने जोड़े टोटल थे यहाँ? पूरे जोड़े 510 थे। ये जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना सामूहिक विवाह जो आज यहाँ परसवाड़ा में हुआ है, जो इसकी राशि जो बढ़ाई गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, जो नई सरकार आई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत खुशी है क्योंकि हमारे जितने जो जोड़े थे, जो बिटियां थी, वो बहुत खुश हैं। उन लोग चाहती थी कि पिछले समय जो कपड़े और जेवर जो देते थे उसमें बहुत भ्रष्टाचारी भी होती थी। पता नहीं वो सोने का था या पीतल का, घर में जाके पता ही नहीं चलता था कि क्या है क्या नहीं। लेकिन आज अगर 48,000 उनके खाते में जा रहा है, 3,000 रुपये मैनेजमेंट में है, तो वो अपनी मर्जी से कुछ खरीद सकती हैं, अपना घर बसा सकती हैं, अपना जीवन अच्छा खुशी से 50,000 ऐसा है कि जैसे आदिवासी क्षेत्र में 50,000 में शादी हो जाती है हमारे इसमें, तो वो शादी अब यहाँ हो जाती है। वो जो पैसा उनके खाते में डालेगा तो उनके जीवन के लिए काफ़ी है। आज जो सामूहिक विवाह हुआ बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि हितग्राहीमूलक योजना है, जिससे पहले जो सरकार लोगों को जो शादी करते थे उनको एक बंधन टाइप का था कि भाई शादी आप करो, देना हमको है, क्या देना है क्या नहीं देना हम डिसाइड करेंगे। जैसे जेवर के नाम से गुल्लक दे देते थे, बर्तन वो डिसाइड करते थे, जिस बिजनेसमैन को या फिर सेठ को फायदा होता था बीजेपी के, उन लोगों से खरीदी बिक्री की जाती थी। और हमारे कांग्रेस सरकार का घोषणा था कि भाई हम खाते में देंगे, जो इच्छा है सो खरीदो अपने दैनिक जीवन के लिए, उसने दिया। अब रही सवाल है गर्मा गर्मी, तो यहाँ के कुछ लोकल कर्मचारी वगैरह हैं, इनमें वो पूरी सरकार का खून बह रहा है, तो उनको भी थोड़ा साफ होने में। लांजी के बालाघाट रोड पर मानव मंदिर में भव्य परमात्मा एक मानव धर्म सेवक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सुंदर टोला से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो नगर भ्रमण करते हुए मानव मंदिर दुलापुर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां परमात्मा एक सेवक सम्मेलन, मानव जन जागृति चर्चा पर बैठक, मार्गदर्शन, सामूहिक भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके बाद भजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नगर के मुल्ला स्टेडियम में बुधवार को पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से एक शाम देश के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
जिसमें पंडित विजय शंकर मेहता द्वारा संगीतमय प्रस्तुति दी गई। इस कार्यक्रम में प्रमुख तौर पर विधायक गौरीशंकर बिसेन, हीरा सिंह भाटिया, वैभव कश्यप सहित अन्य वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। मुस्कुराते मुस्कुराते प्राण दिए हैं हमारे वीर सैनिकों ने। उनकी वीर गतियों खाली नहीं जाना चाहिए। थक मत जाइएगा। आप ये तो बिल्कुल मत समझना कि कल कुछ समाप्त हो गया। नहीं नहीं, शुरुआत हुई है अब आरंभ हुआ है और बहुत सावधान रहना इसीलिए कहा गया है। चलते थक जाना, कदम कदम मुस्काना है। चलते चलते थक जाना, कदम कदम मुस्काना है। बस यही है जिंदगी और बाकी तो जुर्माना है। चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। भाजपा का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित, भाजपा पदाधिकारियों ने कांग्रेस पर जमकर निकाली भड़ास। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ में ही देश सुरक्षित। जिले में क्रियान्वित शासकीय योजनाओं की जमीनी हकीकत जानने मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग सदस्य सचिव पहुंचे बालाघाट। जनप्रतिनिधियों और विभागीय अधिकारियों की ली बैठक। कोतवाली पुलिस ने रजानगर में चोरी करने वाले 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बरामद किए 90,000 के जेवरात और कैमरा। और वाराणसी पुलिस ने दशहरा टोला में हुए हत्याकांड का किया खुलासा, आरोपी हुए गिरफ्तार। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।